जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जल संधियां। और जल संधियों से लेकर हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैप से समझना कितना आसान हो जाता है वो आज आपको पता लगेगा कि सर इतना आसान भी था जल संधियों को याद करना। उसमें पूरा मैपिंग लिया है मैंने, पूरा मैपिंग से समझेंगे कि जल संधियां पहले देखेंगे किसे कहते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर हर एक महाद्वीप, पहले ऑस्ट्रेलिया ले लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितनी जल संधियां हैं। फिर हम अफ्रीका महाद्वीप ले लेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कितनी जल संधियां हैं। यानी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट वाइज कॉन्टिनेंट डिजाइन किया है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप देखोगे तो आपको वास्तव में मजा आने वाला है। बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया है इसको। जल संधियों को लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जल संधियां कहते किसे। आपसे पूछा जाएगा सर जल संधि क्या होता है, तो आप बताएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का मैंने मैप लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो जल संधियां हैं उनको हम जानेंगे। तो इसी में मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैंने दो पार्ट है, एक पार्ट ये है ऑस्ट्रेलिया का और एक पार्ट ये है। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं तस्मानिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तस्मानिया। तस्मानिया एक प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का। इसकी राजधानी है होबार्ट और यहां पड़ता है विक्टोरिया। यहाँ क्या एक प्रांत पड़ता है विक्टोरिया, और ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही प्रांत है विक्टोरिया। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आप देख पा रहे हो, ये वाला गैप आपस में जोड़ रहा है ना, तो यही जल संधियां है। दो जल राशियों को मिलाने का काम करती हैं। दो जल राशियां मिलती हैं और दो स्थलखंड इससे अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जल संधि। जल का मतलब जल और संधि का मतलब जोड़ना। जल को जोड़ना और स्थल को अलग करना संधि कहलाती है, याद रखेंगे। तो यहां पर कौन सी जल संधि है, तो याद रखेंगे यहां पर वांस जल संधि है या बांस जल संधि है, याद रखेंगे। कौन सी है? बांस जल संधि है, वास जल संधि। प्रश्न आएगा वास जल संधि किस किस के बीच में है, तो आप ये बताएंगे तस्मानिया को विक्टोरिया से अलग करती है, और इस तरफ है तस्मान सागर और इस तरफ है दक्षिणी सागर। तो तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से कनेक्ट करती है। दो सागर हमेशा जुड़ेंगे, दो सागर हमेशा जुड़ेंगे और स्थल अलग होंगे, यही संधि कहलाता है। समझ में आ गया संधि किसे कहते हैं? अब इसको सही करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। संधि आप समझ गए हो, यहां कार का हिस्सा लिया है मैंने, ये वाला हिस्सा मैंने समझाया था। ये तस्मानिया है और ये वाला विक्टोरिया प्रांत है ऑस्ट्रेलिया ही, याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितनी जल संधियां हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला जल संधि का नाम है टोरेंस जल संधि। कहीं कहीं टोन्स जल संधि मिलेगा लिखा हुआ, टोन्स मिलेगा, टोरेंस मिलेगा। जल संधि कहां पर स्थित है, तो पहले बात करते हैं टोरेंस जल संधि। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, कलर चेंज कर लेते, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये है न्यूगनी। ये न्यूगनी का हिस्सा है, न्यू गिनी, ठीक है। ये न्यूगनी है और नीचे वाला ये हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ये प्रांत कौन सा है, इसको बोलते हैं क्वींसलैंड। ये कौन सा लैंड है? क्वींसलैंड बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का। और ये वाला है न्यू साउथ वेल्स बोला जाता है इसको। न्यू साउथ वेल्स ये प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का। और नीचे वाले को विक्टोरिया बोला जाता है। इसको दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है, ये प्रांत है। और इसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है, ये भी प्रांत है। और इसे बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये भी ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है। यानी ऑस्ट्रेलिया में 6 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं, याद रखेंगे। ये देश भी है, महाद्वीप भी है, और इसे कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश, अनंत नाम है इसके, याद रखेंगे। तो यहां पर पड़ती है जल संधि जिसका नाम है टोरेंस जल संधि। यहां पर 2 सागरों को कनेक्ट करती है। अब आप कहोगे सर 2 सागर कौन से कनेक्ट हो रहे हैं? यहां पर इस तरफ पड़ता है कोरल सागर, इस तरफ कौन सा है? इस तरफ है कोरल सागर, और यहां पर है अरापुरा सागर। अरापुरा
अरापुरा सागर। तो कोरल सागर को अरापुरा सागर को जोड़ती है, न्यूगिनी को और क्वींसलैंड को अलग करती है। या हम ये भी कह सकते हैं न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, याद रखेंगे। और यह कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, यह कारपेंट्रिया की खाड़ी, याद रखेंगे। कभी कभी कारपेंट्रिया की खाड़ी और कोरल सागर भी मिल जाएगा आपको, याद रखेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पापुआ न्यूगिनी और क्वींसलैंड, क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। अरापुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ने का काम करती है, इसका नाम है टोरेस जल संधि या टोन्स जल संधि, याद रखेंगे। बांस जल संधि मैंने बता दिया, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट और विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है और दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, ये मैंने आपको बताया। एक है कुक जल संधि। अब आप कहोगे सर कुक जल संधि कहां पर है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस तरफ पड़ता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दो द्वीपों में बटा हुआ है, ऊपर वाले को कह दिया उत्तरी द्वीप और नीचे वाले को कह दिया दक्षिणी द्वीप। तो दोनों द्वीपों के बीच में स्थित है कुक जल संधि, दोनों द्वीपों के बीच में स्थित है कुक जल संधि, और यही लिखा हुआ है। उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप को अलग करती है और दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर को उत्तर पश्चिमी तस्मान सागर से जोड़ने का काम करती है, इसका नाम है कुक जल संधि। कुक एक व्यक्ति थे जिन्होंने खोज किया था ऑस्ट्रेलिया का सिडनी के प्रांत, सिडनी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियां हैं। बेसिकली यहां पर एक ही जल संधि है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर कुछ फैक्ट मैंने यहां पर लिखे हैं, जैसे फैक्ट समझा देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉकलैंड पर यूके का कब्जा है, यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है। यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवादित भी है और हाल ही में यहां पर पेट्रोलियम के भंडार मिले। तो पहली चीज तो ये है फॉकलैंड है यहां पर। तो फॉकलैंड आप देख पा रहे, छोटा सा यहां पर द्वीप है, ये यहां पर छोटा सा द्वीप है फॉकलैंड, और इस पर कब्जा किसका है, तो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा तो टेरा डेल फ्यूगो है। अब आप कहोगे सर टेरा डेल फ्यूगो कहां पर है, तो यहां पर मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये चोंच नीचे वाला देख पा रहे हो, तो यहां पर ही छोटा सा इतना सा भाग है टेरा डेल फ्यूगो, छोटा सा चिपका हुआ भाग है, और दोनों के बीच में एक जल संधि भी है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिसका नाम है मैगलन जल संधि। क्या नाम है, मैगलन जल संधि कहां पर है। तो आप ये कहेंगे ऊपर वाला क्या है ये, तो आप कहोगे दक्षिण अमेरिका है, तो यही लिखा है दक्षिण अमेरिका को। और नीचे वाला क्या लिखा है हमने, टेरा डेल फ्यूगो, यही तो टेरा डेल फ्यूगो है, ये जो रेड कलर का बनाया है यही टेरा डेल फ्यूगो है। तो टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। इस तरफ है दोस्तों अटलांटिक महासागर और इस तरफ है प्रशांत महासागर। तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सी जल संधि करती है, तो मैगलन जल संधि हमको याद रखनी है। ठीक है, एक प्रश्न कभी बार बार पूछा जाता है कि पेरू, हाँ जलधाराओं के बारे में पिछली क्लास में बता भी चुका हूं, पेरू या हम्बोल्ट का जलधारा इस प्रकार से एक ठंडी जलधारा है, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था, लेकिन यहां पर मैंने लिख दिया फैक्ट ताकि ये भी फैक्ट आपको याद हो जाए। तो यहां से केवल एक ही जल संधि याद रखनी है, मैगलन। कहां पड़ती, बिल्कुल नीचे पड़ती है, मैप में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो जल संधियां हैं उनकी बात करेंगे। उत्तर महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियां, और यहां से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे तो सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये देख रहे हो नीचे वाला हिस्सा, ये मैक्सिको है, हम इसको एम लिख देते हैं। ये हिस्सा देख पा रहे हो आप, यहां से मैं अलग करने की बात करूं, ये 49 डिग्री समांतर रेखा है, ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए है, ये नीचे यूएसए है, ये कनाडा है। ठीक है, ये है, यहां से अगर अलग किया जाए ये वाला तो ये अलास्का है। ये कौन सा भाग है, तो अलास्का है, और अलास्का पर कब्जा यूएसए का ही कब्जा है, यानी 49वां राज्य है अलास्का, याद रखेंगे। ठीक है, यूएसए का ही राज्य है। और आप देखो अलास्का के इस तरफ, अलास्का के इस तरफ देखो, ये वाला जो भाग देख पा रहे हो ये बड़ा सा, ये रूस का भाग है। ये किसका भाग है, ये रूस का भाग है। और इस तरफ प्रशांत महासागर है, हाँ या ना, प्रशांत महासागर है। तो एक जलसंधि है इसके बीच में, यहां पर एक जलसंधि है जिसका नाम है
बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप और एशिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? इधर एशिया है और इधर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तब भी बेरिंग जल संधि हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है, इस जगह पे पड़ती है। ऊपर चुक्सी सागर है। ऊपर कौन सा सागर है? तो आप कहेंगे चुक्सी सागर है भाई, चुक्सी सागर है। और नीचे कौन सा सागर है? तो बेरिंग सागर है। कौन सा है? बेरिंग सागर है, याद रखेंगे। अब आपको पता है बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का ही तो भाग है, चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर का ही तो भाग है, ऊपर आर्कटिक ही तो सागर है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं चुक्सी सागर, चुक्सी सागर की जगह हम आर्कटिक भी लिख सकते हैं ना, आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर, और बेरिंग की जगह हम प्रशांत भी लिख सकते हैं, प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है बेरिंग जल संधि, जो रूस और अलास्का के बीच में। अलास्का की जगह हम यूएसए भी लिख सकते हैं, अमेरिका भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि अलास्का पर किसका भाग है? अमेरिका का ही मतलब अधिकार है, पहले ये रूस का ही भाग हुआ करता था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, एक है डेविस जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधियों में से एक है, या विश्व की सबसे चौड़ी, बहुत चौड़ी जल संधि है। यहां पर देखो, ये है दोस्तों ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, और इस पर अधिकार है डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क एक देश है छोटा सा यूरोप में, उसका अधिकार क्षेत्र है। तो यहां पर ये जल संधि पड़ती है, याद रखेंगे यहां पर। अब आप कहोगे ये एक तरफ ग्रीनलैंड है, दूसरी तरफ बेफिन की खाड़ी है। ये है बेफिन की खाड़ी। ये क्या है? ये बेफिन की खाड़ी, आपको नाम याद रखना है। सही से बना देते हैं, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, बेफिन लिख देते हैं। ठीक है, बेफिन, ये बेफिन द्वीप है, और बेफिन द्वीप के पास में बेफिन की खाड़ी है। ठीक है, ये बेफिन द्वीप है। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेफिन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। अब लिब्राडोर सागर कहां पर है दोस्तों? यहां पर पड़ता है लिब्राडोर सागर, जहां पर मैं पॉइंट बना रहा हूं। यह है लिब्राडोर सागर, है ना। लिब्राडोर जलधारा भी मैंने बताया था, एक ठंडी जलधारा है, इसी प्रकार से निकल रही थी। तो ये लिब्राडोर को और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है, ये है बेफिन की खाड़ी। ठीक है, इसको कनेक्ट करती है, और जहां बेफिन लिखा हुआ है ये बेफिन द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग कर रही है। ये ग्रीनलैंड है और ये बेफिन द्वीप है, इसको अलग करने का काम कर रही है, जिसका नाम है डेविस जल संधि। ये है डेविस। ठीक है, यहां डेविस लिख देते हैं, डेविस जल संधि। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े। एक है फ्लोरिडा जल संधि। कौन सा है? फ्लोरिडा जल संधि। अब आप कहोगे सर फ्लोरिडा कहां पर है? ये आप देखो, ये फ्लोरिडा प्रांत है यूएसए का, फ्लोरिडा जल संधि यहीं पर पड़ती है। ये है फ्लोरिडा जल संधि। प्रश्न आएगा कि फ्लोरिडा जल संधि किन दो सागरों को जोड़ रही है? तो आपको पता है भैया, इस तरफ कौन सा अंटार्कटिक सागर है, अंटार्कटिक सागर किधर है? अटलांटिक सागर है यहां पर। कौन सा? अटलांटिक सागर। और ये वाला भाग देख रहे हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी है। हम यहां पर मैक्सिको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल, मैक्सिको की खाड़ी है भैया ये। तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और ये देख रहे हैं लंबा सा, ये क्यूबा देश है। ये कौन सा देश है? ये क्यूबा देश है दोस्तों, जो चीनी का कटोरा भी दुनिया में जाना जाता है, ये वाला, ये क्यूबा देश है। तो हम ये कह सकते हैं फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में, या हम ये भी तो कह सकते हैं ये यूएसए और क्यूबा के बीच में है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यही लिखा है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये मैक्सिको की खाड़ी वही है जहां पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी इस प्रकार से पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक रियो ग्रांडे नदी है जो इस प्रकार से मैक्सिको की खाड़ी में ही गिरती है, जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, रियो ग्रांडे या गांद्रे नदी। नेक्स्ट देखते हैं, नियर जल संधि कहां पर पड़ती है? नियर जल संधि,
वेफिन की खाड़ी यहां पर पड़ती है दोस्तों नियर, ये है, यहां पर पड़ती है नियर जल संधि। ठीक है, मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूं इसको, नियर जल संधि। ठीक है, वेफिन की खाड़ी, वेफिन की खाड़ी ये है, और ऊपर है अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ऊपर अटलांटिक महासागर है, और ग्रीनलैंड को एल्समियर, ये है ग्रीनलैंड, और ये है एल्समियर को जोड़ने का काम करती है, सॉरी अलग करने का काम करती है। ठीक है, ये एल्समियर है और ये ग्रीनलैंड मैंने अभी बताया भी था आपको, इसको अलग कर रही है, आर्टिक को और वेफिन की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। नेक्स्ट है डेनमार्क जल संधि। कौन सा? डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक से जोड़ने का काम करती है और ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। अब हम ये देखेंगे डेनमार्क, तो आप ये मत समझना कि डेनमार्क के आसपास होगा यानी यूरोप में होगा, नहीं, यहीं पर पड़ता है। यहां पर बना देते हैं दोस्तों, यहां पर एक देश है, यहां पर ये आइसलैंड, ये कौन सा देश है? आइसलैंड देश मैंने बना दिया, और आइसलैंड देश के बीच में यहां पर है एक जल संधि, ये वाली, ये जल संधि है, एक तरफ आइसलैंड है और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड है, दोनों के बीच में जल संधि है, ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये आइसलैंड हम ए लिख देते हैं, इस दोनों के बीच में ऊपर आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर है और नीचे अटलांटिक सागर है, तो यही तो पूछ रहा है, अटलांटिक, अंटार्कटिक, यही तो है, उत्तरी अटलांटिक होगा भैया यहां पर, अटलांटिक, अटलांटिक, और आर्कटिक सागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। ठीक है, चलिए एक है हडसन जल संधि। कौन सी है? हडसन जल संधि। हडसन जल संधि कहां पड़ती है? यहां पर है, ये हडसन की खाड़ी है भैया, ये कौन सी खाड़ी है? ये हडसन की खाड़ी है और यहां पर पड़ती है हडसन की जल संधि। इस तरफ लिब्राडोर सागर मैंने अभी बताया था ना, ये लिब्राडोर सागर है और ये हडसन की खाड़ी है, दोनों के बीच में, तो ये लिखा हुआ है हडसन की खाड़ी और लिब्राडोर सागर के बीच में वेफिन द्वीप और उगावा द्वीप प्रायद्वीप के अंतर्गत। अब ये देखो, ये वाला लंबा सा भाग देख रहे हैं ना, ये है उगावा प्रायद्वीप, क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, तो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ बॉडीज को अब क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। और ये मैंने अभी बताया भी था, ये वेफिन द्वीप है, याद रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जल संधि, इसका नाम है हडसन की संधि, याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जल संधियों को लेकर, अफ्रीका महाद्वीप की कितनी सारी जल संधियां हैं और यहां से हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए अफ्रीका में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको दोनों जल संधियों को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये वाला भूमध्य सागर है, ये पूरा भूमध्य सागर आप देख रहे हैं, ये पूरा भूमध्य सागर है और ये भी भूमध्य सागर है। ऊपर आप देखते हैं ये पुर्तगाल है, ये देश इतना छोटा सा, और इधर स्पेन है, ये स्पेन देश है। ठीक है, स्पेन का मतलब है ये यूरोप महाद्वीप है, ऊपर वाला यूरोप है और नीचे वाला अफ्रीका है, नीचे वाला अफ्रीका है। तो यहां पर देखो बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, यहां पर देखो कनेक्ट हो रहा है, इधर अटलांटिक महासागर है और इस तरफ भूमध्य सागर है। तो यहां पर एक जलसंधि पड़ती है जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि को। तो प्रश्न आएगा जिब्राल्टर जलसंधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तब यूरोप को अफ्रीका से भी बता सकते हैं, और इधर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। यहां पर पड़ती है क्या? तो आप कहोगे जिब्राल्टर जलसंधि। चलो दूसरा बताते हैं, दूसरा जलसंधि। देखो ये पूरा भूमध्य सागर, ये जिब्राल्टर मैंने बताया, जिब्राल्टर के बाद ये पूरा भूमध्य सागर है, इस प्रकार से ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद यहां पर सूएज नहर बनाई गई है, यहां पर क्या बनाई गई है? सूएज नहर। और ये वाला कौन सा सागर है? ये लाल सागर है, ये जो लाल सागर है भैया, लाल ही कलर से कर देता हूं मैं, ये लाल सागर है भैया, लाल सागर है, और ये है यहां पर सूएज नहर।
ठीक है। तो लाल सागर भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ने का काम करती है, हाँ या ना। और दूसरा देखो यहां पर एक जल संधि है, यहां पर है अदन की खाड़ी, आगे हम दिखाएंगे। अदन की खाड़ी है और यहां पर एक जल संधि है, यहां पर ये है एशिया इस तरफ और इस तरफ अफ्रीका। दो जल संधियां, एक ये जल संधि है बाब अलमंडेब और एक जिब्राल्टर वाली जल संधि, इन दोनों जल संधियों को देखने का काम करते हैं। चलिए आते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला है जिब्राल्टर जल संधि। अब मैंने कहा जिब्राल्टर जल संधि यहां पर पड़ती भैया, इधर भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक है। तो लिखा है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और हम ये भी तो कह सकते हैं ऊपर कौन सा, यूरोप महाद्वीप पर, ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, हम ये भी तो कह सकते हैं, ये भी लिखा है। या हम ये भी कह सकते हैं स्पेन है, ये ऊपर वाला स्पेन है और ये मोरक्को है, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, हम ये भी कह सकते हैं। और इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, किसे, तो आप कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि को, ठीक है। इधर से पहले पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था ना, तो पहले ऐसे आया था, इधर से आया था, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर ये यहीं से स्टार्ट हो गए, स्वेज नहर यहाँ पर बना ली थी, ये स्वेज नहर है, इसको पार किया, लाल सागर को पार किया और इस तरफ से इंडिया चले जाते थे, ऐसे व्यापार होता था पुराने समय में, ठीक है। दूसरी जल संधि है बाब अलमंडेब जल संधि, कहां पड़ती है तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर है ये बाब अलमंडेब जल संधि, दोनों तरफ है। एक तरफ पड़ता है दोस्तों यमन, ये देश है यमन, यमन पड़ता है ये वाला, इतना आधा सा देश है ये यमन है, और एक छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा जिबूती, अफ्रीका का बहुत छोटा सा पॉइंट देखने को मिलेगा इस साइड में, यहां पर पॉइंट देखने को मिलेगा इतना ही। तो इधर जिबूती है और इधर क्या है यमन, इन दोनों के बीच में एक जल संधि, इसका नाम है बाब अलमंडेब जल संधि। मैंने कहा था ये लाल सागर है, ये लाल सागर है और इधर ये अदन की खाड़ी है, मैंने कहा था। तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्वेज नहर के बारे में मैंने 2-3 फैक्ट यहां पर लिखे हुए हैं, ये है स्वेज नहर। इसकी कुल लंबाई कितना है, कभी कभी लंबाई पूछ लेता है। और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1859 में और कंप्लीट हो गया था 1869 ईस्वी में, कंप्लीट हो गई थी, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। या हम ये भी कह सकते हैं इस तरफ हमारा एशिया महाद्वीप है दोस्तों, और ये हमारा अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं एशिया को अफ्रीका से अलग कर रही है स्वेज नहर, बिल्कुल कर रही है। अब जो बाब अलमंडेब जल संधि है ये भी तो अलग कर रही है, एशिया को अफ्रीका से ये भी अलग कर रही है, क्योंकि इस तरफ है एशिया और इस तरफ अफ्रीका, ये भी अलग कर रही है। दोस्तों जैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए, मैं मैपिंग से क्यों बता रहा हूं, प्रश्न पता नहीं कैसे पूछ लेगा, हो सकता है प्रश्न अभी तक ना आया हो, लेकिन मैपिंग में आपको समझ में आ जाए, समझ गए। कई प्रकार से प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की जल संधियों को लेकर, कहां की, यूरोप महाद्वीप को लेकर बात करेंगे। तो यूरोप का पहले मैप देखते हैं, उसके बाद तो दो जल संधियां हैं, एक बोनीफेसियो जल संधि और एक मेसिना जल संधि है। बोनीफेसियो जल संधि कहां पर है, मेसिना जल संधि कहां पर है, इन दोनों को मैं दर्शाने का काम करता हूं, उसके बाद यहां पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैप किधर है, ये है, देखो ये मैंने यूरोप महाद्वीप का एक मैप लिया है, इसके अंतर्गत हम देखने का काम करते हैं। तो यहां पर देखो दोस्तों, मैं एक देश दिखाऊंगा यहां पर आपको, उसको ही देखना है आपको। अभी ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इटली देश है, तो हम पहले इटली को ही देखेंगे। इटली देश है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ये इटली है। इटली के पास में कई छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे एक ये आइलैंड है, एक आइलैंड ये है और एक आइलैंड ये है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, साफ दिखेगा उसके बाद में, जूम कर लेते हैं, कोई नहीं। चलिए अब समझ में आएगा।
एक है ये आइलैंड और एक आइलैंड, ये दोनों अलग आइलैंड है, और एक आइलैंड ये है, और ये दोस्तों देश है ये वाला पूरा इटली देश है, इसकी राजधानी क्या है, रोम है। तो हमने कौन सी जल संधि की बात की थी, तो सबसे पहले बात की थी बोनीफेसियो जल संधि। कहां पर पड़ती है, सार्डिनिया द्वीप और कोर्सिका द्वीप के बीच में पड़ती है। अब सार्डिनिया द्वीप कौन सा है, तो ये जो बड़ा वाला द्वीप है ना भाई, ये बड़ा वाला द्वीप है ना, ये सार्डिनिया द्वीप है, और ये कोर्सिका द्वीप है। तो इन दोनों के बीच में जल संधि है। यहां पर इधर है ट्रिहिनियन सागर और इस तरफ है भूमध्य सागर। कौन सा है, भूमध्य सागर, इस तरफ है ट्रिहिनियन सागर। तो दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। ये दोनों द्वीप अलग है, याद रखेंगे। जो सार्डिनिया द्वीप है ना, इस पर इटली का कब्जा है, कोर्सिका द्वीप है, इस पर फ्रांस का कब्जा है। ट्रिहिनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कर रही है। मेर्सिना जल संधि कहां पर पड़ती है, आओ देख लेते हैं। देखो यहां पर पड़ती है, ये है सिसिली आइलैंड। सिसिली एक आइलैंड है या सिसिली द्वीप है, इटली का ही भाग है। इस पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, इस वजह से माउंट एटना है, बहुत सारे ज्वालामुखी है। तो इस तरफ ट्रिहिनियन सागर को, इस तरफ तो ट्रिहिनियन सागर है, और इस तरफ है एजोइयन सागर। एजोइयन सागर को कनेक्ट करने का काम करती है, याद रखेंगे, और यही लिखा हुआ है। चाहे हम यहां पर ई लिख दें, एक ही ए लिख दें या ई लिख दें, बात यही है। ट्रिहिनियन सागर को एओहियन सागर को या आयोनियन सागर को जोड़ती है, और सिसिली द्वीप को इटली का प्रायद्वीप से अलग करती है। इटली का प्रायद्वीप का मतलब यह है, इटली का ये वाला भाग, ये प्रायद्वीप ही तो है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डोवर जल संधि की। किसकी बात करेंगे, डोवर जल संधि की। तो आप मैप पे आ जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डोवर जल संधि, देखो भाई समझने का काम करना। ये है हमारा ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन, ठीक है, और ये है आयरलैंड। ये कौन सा है, ये आयरलैंड है, ठीक है। थोड़ा ये दोस्तों स्पेन है, ये पुर्तगाल मैंने बताया होगा आपको, पुर्तगाल है। ये पूरा फ्रांस है, फ्रांस है ना। अब बात करते हैं, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं, यहां पर पड़ता है दोस्तों इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल के बाद ये है उत्तर सागर, उत्तरी सागर कह सकते हैं, उत्तरी सागर है, ठीक है। यहां पर ये बाल्टिक सागर, ये है बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर। और ये है डेनमार्क, एक छोटा सा देश डेनमार्क। अब हम बात करते हैं, यहां पर पड़ती है डोवर जल संधि। कौन सा है, डोवर जल संधि। तो प्रश्न आएगा डोवर जल संधि किस किस को अलग कर रही है। तो आप ये कह सकते हो डोवर जल संधि ब्रिटेन को, थोड़ा सा और नीचे है डोवर जल संधि, ब्रिटेन को फ्रांस को अलग करने का काम करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल को जोड़ने का काम करती है। कौन सी, डोवर जल संधि। एक नहर है यहां पर, कील नहर, जो कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है, इसका नाम है कील नहर, ठीक है, कील नहर, याद रखेंगे। देखते हैं भैया, इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर या उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है, और ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, यही मैंने बताया। एक है उत्तर चैनल, एक कौन सा है, एक है उत्तर चैनल। तो एक समझ में आ गया ये, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कम करूंगा ताकि चीजों को लिख सकूं, आप उसको बाद में याद भी कर पाओगे, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि चीज और अच्छे समझ में आए आपको। चलिए रफ कर देते हैं। मैं एक चीज आपको और समझा देता हूं। यहां पर कहने का मतलब इंग्लिश चैनल यहां पर है, मैं ई लिख देता हूं, इंग्लिश चैनल यहां पर है, और ये डोवर जल संधि यहां पर है, यहां पर लिख देते हैं, ये डोवर जल संधि है, डोवर जल संधि है। यहां पर है कील नहर, ताकि ऐसा ही पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कील नहर।
यहाँ पर है उत्तर सागर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उत्तर सागर है, और यहाँ पर है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, ठीक है। एक ही चीज और याद रखेंगे, ये है बोर्थनिया की खाड़ी, वोर्थनिया की खाड़ी है, याद रखेंगे, ठीक है। ये फिनलैंड की खाड़ी है, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम देख चुके हैं आपको। और यहां पर हम आपको जल संधि बता चुके हैं, ये भी और ये जल संधि बता चुके हैं। यहां पर एक जल संधि पड़ती है, यहां पर उत्तर चैनल, यही लिखा हुआ है, आप देखो उत्तर चैनल है ना, यही है उत्तर चैनल, तो मैं यहां लिख देता हूं उत्तर चैनल है ये। उत्तर चैनल के बाद एक और है यहां पर सेंट जॉर्ज चैनल। अब आप कहोगे सेंट जॉर्ज चैनल कहां पड़ता है, ये यहां पर पड़ता है, मैं इसको लिख देता हूं सेंट जॉर्ज चैनल, ये यहां पर पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस किस को कनेक्ट कर रहा है, किस किस को अलग करने का काम करता है। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, देखो आइस सागर या आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब आप ये कहेंगे आयरिश सागर पड़ता है यहां पर, ये है आयरिश सागर, ठीक है। आयरिश सागर को अटलांटिक, ये पूरा अटलांटिक का ही भाग है ना, यहीं पर पड़ता है, तो इसको जोड़ती है, याद रखेंगे। अलग किस किस को करती है, तो अलग करने का काम करती है उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग करती है। उत्तरी आयरलैंड का मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये उत्तरी आयरलैंड है, और इधर वाला स्कॉटलैंड है, ये वाला, ये स्कॉटलैंड है, ठीक है ना। नीचे वाला ये वेल्स है और नीचे वाला ये इंग्लैंड है, हाँ या ना, ठीक है। चलो सेंट जॉर्ज चैनल ये आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। अब आप कहोगे सर सेल्टिक सागर कहां पर है, तो यहां पर पड़ता है सेल्टिक सागर, इस सेट में सेल्टिक यहां पर पड़ता है, और आयरिश ये वाला है, दोनों को जोड़ रहा है ना ये सेंट जॉर्ज चैनल, याद रखेंगे, ठीक है। आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, यही मैंने आपको बताया। एक है कर्च जल संधि, कर्च अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है और क्रिमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है। तो हम कर्च जल संधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कर्च जल संधि, चलो देखो ध्यान से देखना इस चीज को, ये है दोस्तों काला सागर, कलर दूसरा ले लेते हैं समझने में आसानी हो बस, ये है काला सागर, ठीक है। ये है यहां पर एजोब सागर, ये छोटा सा देख पा रहे हो ना, इसका नाम है एजोब सागर, एजोब सागर। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा सागर देख पा रहे हैं, इसका नाम है मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सागर। उसके बाद ये टोटल भूमध्य सागर है नीचे, ये क्या है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। अब यहां पर ये यजोब सागर है, तो यजोब सागर को काला सागर से जोड़ने का काम करती है ये जल संधि, कर्च जल संधि की बात कर रहा हूं मैं, कर्च जल संधि, यही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। यजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है। एक है बॉस्फोरस जल संधि। अब ये किस किस को कनेक्ट करती है भैया, तो मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है, मरमरा मैंने अभी बताया, और तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग करती है। इन दोनों को मैं एक बार और बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो ये है तुर्की यहां पर, और तुर्की का इस्तांबुल यहां पर है, तो दोनों को अलग करने का काम कर रही है। ये क्रिमिया प्रायद्वीप है दोस्तों, ये मैंने बताया था, क्रिमिया प्रायद्वीप को अलग कर रहा है ना, एजोब सागर काला सागर के बीच में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये वाली जो जल संधि है बास्पोरस की जल संधि, ये एशिया और यूरोप के मध्य में है, ये एशिया और यूरोप के मध्य में, याद रखेंगे, यही लिखा है, ठीक है। चलो एक है कील नहर, ये मैंने बता दिया, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, डेनमार्क और जर्मनी देश को भी अलग करने का काम करती है। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप की जल संधियों को लेकर कि एशिया महाद्वीप में कौन सा, बहुत सारी जल संधियां हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलो एक बैरिंग जल संधि तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक सुगारू जल संधि, सुगारू कहां पड़ती है आओ देखते हैं, तो जूम नहीं करेंगे हम, ऐसे ही आपको दर्शाने का काम करते हैं ताकि चीजों को हम लिख भी सकें। ये जापान देश है दोस्तों, ये वाला जापान बेसिकली बड़े बड़े चार द्वीपों से मिलकर बना है। जो ऊपर वाला द्वीप है इसका नाम है होकाइडो द्वीप, होकाइडो के बाद ये है होन्शु द्वीप, होन्शु के बाद ये शिकोकू द्वीप, और ये है क्यूशु द्वीप। तो
4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और बेसिकली सबसे जो ऊपर द्वीप है या सबसे उत्तर में जो द्वीप है उसका नाम है होक्काइडो द्वीप। तो होक्काइडो को होन्शू से अलग करती है, यानी ये जल संधि यहां पर है। इस तरफ पड़ता है ये जापान सागर है यहां पर, तब ये लिखा है जापान सागर। और इस तरफ है प्रशांत महासागर, तो ये है प्रशांत महासागर। इसका नाम है सुगारू जल संधि। तो मैं ये सुगारू लिख देता हूं, ठीक है, सुगारू हो गया। इसको कहते हैं ला पैरोज जल संधि या सोया जल संधि। ये कहां पर पड़ती है? तो ध्यान से देखना, जस्ट इसके ऊपर, होक्काइडो के ऊपर, होक्काइडो द्वीप के ऊपर पड़ती है ये, याद रखेंगे यहां पर। तो इस तरफ कौन सा है? जापान सागर है, तो जापान सागर है। इस तरफ कौन सा सागर है? ये वाला पूरा बड़ा सा, ये सागर का नाम है ओखोत्स्क सागर। ये बड़ा सा सागर ओखोत्स्क है। और ये लंबा सा आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये रूस का भाग है। कमचटका प्रायद्वीप इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कमचटका प्रायद्वीप कहा जाता है, याद रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जापान के होक्काइडो, ये नीचे वाला होक्काइडो मैंने बताया था। और सखलिन या सखालिन द्वीप, ये सखालिन द्वीप आप देख पा रहे हैं पतला सा, ये सखालिन द्वीप को अलग करने का काम करती है। लापैरोज या सोया जल संधि के बारे में हमको याद रखना है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक है ताइवान फार्मोसा जल संधि, कहां पर पड़ती है? ताइवान, तो देखते हैं भैया, देखो ताइवान कहां पड़ता है। बेसिकली ये है, ये चाइना है, चाइना के इस तरफ पड़ता है ये ताइवान। तो ताइवान इसके बीच में पड़ती है जल संधि यहां पर, ये। तो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ ताइवान है, तो चाइना और ताइवान को अलग कर रहा है। और यहां पर है नीचे दक्षिणी चीन सागर, ये है पूर्वी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, इसका नाम है ताइवान, ठीक है, ताइवान बान, ठीक है। चलो, ताइवान या फार्मोसा जल संधि पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, ताइवान और चीन को अलग करती है। एक जल संधि है लुसोन। लुसोन एक, लुसोन या लुजोन भी आपको मिलेगा। तो ये प्रशांत महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। आओ इसका लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये नीचे फिनलैंड देश है, ये पूरा बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये फिनलैंड एक देश है। और फिनलैंड देश का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो ऊपर वाला है ये लुसोन, ये है लुसोन द्वीप है, जो फिनलैंड का ही भाग है और इसके बीच में पड़ती है जल संधि, ठीक है। तो इस तरफ कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर है इस तरफ, और इस तरफ प्रशांत महासागर है, हाँ या ना? प्रशांत महासागर है, ठीक है, याद रखेंगे। ये वाली इसके बोलते हैं लुजोन, लुसोन जल संधि, ठीक है, यही पड़ती है। तो यही है, प्रशांत महासागर को, दक्षिणी चीन सागर को, ताइवान को, लुजोन को अलग करती है। एक है मकासर जल संधि। मकासर जल संधि कहां पर है? इसका भी लोकेशन मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पड़ती है बेसिकली यहां पर। अब आप कहोगे ये है बोर्नियो आइलैंड, ये सुलावेसी आइलैंड है, ये बोर्नियो द्वीप है और ये सुलावेसी द्वीप है। और नीचे जावा सागर है, ये वाला, ये कौन सा सागर है? ये जावा सागर है, याद रखेंगे, देख लेते हैं। तो जावा सागर को सेलेवीज सागर से जोड़ती है। सेलेवीस मैंने आपको नहीं बताया, सेलेवीस है ये वाला, सेलेवीस सागर ये वाला है और जावा सागर नीचे वाला है, ठीक है। और बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से अलग करने का काम करती है, इसका नाम मकासर जल संधि। आगे बढ़ते हैं। एक जल संधि है सुंडा। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर के बीच में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। आओ देखते हैं भैया सुमात्रा जावा यहां पर क्या है। देखो, ये तो इंडिया, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहां पर ये है सुमात्रा द्वीप, ये है सुमात्रा और ये नीचे वाला है जावा। तो इनके बीच में जल संधि है, यहां पर ऊपर जावा सागर है, नीचे अंडमान सागर भी कह सकते, इसके बीच में है, याद रखेंगे। हिंद महासागर भी कह सकते हैं, और जावा सागर के बीच में दो जगह जावा जावा लिखा है। एक है मलक्का जल संधि, कहां पर पड़ती है? ये दक्षिणी चीन सागर यानी प्रशांत महासागर कह सकते हैं को अंडमान और हिंद महासागर को अलग करती है, याद रखेंगे।
बात करेंगे मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहां पर है, तो यहां पर पड़ती है, ये थोड़ा रफ कर देते हैं, यहां पर है ये मलक्का जल संधि। ठीक है, ये है मलक्का जल संधि। जोड़ती किस किस को है, तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है, और मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। देखो समझो इस चीज को, ये है सुमात्रा द्वीप और ये मलाया प्रायद्वीप, तो दोनों को अलग कर रही है ना, कर रही है। ठीक है, इस तरफ है दोस्तों हिंद महासागर और इस तरफ है प्रशांत महासागर, तो दोनों को क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। एक है जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि जोड़ती किस किस को है, तो आप अगर मैप में देखोगे एटलस में ना, तो बहुत छोटा सा यहां पर देखने को मिलेगा जोहोर जल संधि, बिल्कुल जो मलाया प्रायद्वीप की नोक पर देखा गया है। ठीक है, नोक पर देखा गया है, इसको आप देख लेना। मलाया प्रायद्वीप की नोक पर यह दिखेगा, दक्षिणी चीन सागर यानी प्रशांत महासागर कह सकते हैं, अंडमान सागर यानी हिंद महासागर से जोड़ती है और अलग करती है। मलेशिया को सिंगापुर से अलग करने का काम करती है। पाक जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, या हम ये कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी प्लस बंगाल की खाड़ी जोड़ती है, ये भी कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। कई बार पूछा जाता है पाक जल डमरू मध्य भी पूछा जाता है, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। एक हॉर्नमुज जल संधि, हॉर्नमुज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर है ये, आप कहोगे ये क्या है, ये फारस की खाड़ी है। यहां पर ये सऊदी अरब देश पड़ता है, यहां पर ये पूरा सऊदी अरब है, ये पूरा सऊदी अरब है, ये इराक है और ये ईरान है, ये ईरान देश है, तो इसी में पड़ता है ये फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी पर नोक दिख रहे हो ना, यही जल संधि पड़ती है हॉर्नमुज की जल संधि। ठीक है, चलो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, अलग किसको करती है, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात को ओमान को ईरान से अलग करती है। अब हम दिखा देते हैं आपको, किधर गया भाई, ये है, देखो इधर तो ये ईरान हो गया, उसके बाद यहीं पर यूएई देश पड़ता है, याद रखेंगे, और ओमान ये बड़ा सा देश यहां पर देख रहे हैं, ये ओमान देश है, तो ये सब यहीं पर है, ट्रांजैक्शन पर है, और ये है हमारा दूसरी खाड़ी ओमान की खाड़ी। ठीक है ना, ओमान की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं, बाब अल मंडेब, ये मैंने आपको बता दिया था कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, जिबूती को यमन से अलग करती है, मैंने आपको बता दिया था, बताया था ना, बिल्कुल बताया था। ये था पूरा जल संधियों का लेक्चर, बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया था, ताकि दोस्तों आपको प्रश्न आएगा इसमें, साथ में आपका मैपिंग का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा कि कौन सा सागर कहां पड़ता है। ये तो मैं पुरानी क्लासों में बता भी चुका हूं कि कौन सा सागर कहां पर है, मरुस्थल कहां पर है, पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिकों के द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं समाप्त कर रहा हूं। और कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप देखोगे तो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पहले ही करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है जीएस बाई विष्णु सर, वहां से ही आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छा लगा है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।